नमस्ते। भारत में ना हर साल लाखों लोग टीचर बनने का सपना देखते हैं और इस सपने को पूरा करने के रास्ते में एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी पड़ाव आता है। इसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सीटेट भी कहते हैं। तो आज चलिए इसी परीक्षा के एक बहुत ही खास हिस्से को ज़रा करीब से समझते हैं। सवाल तो ये बहुत अच्छा है ना, कि भाई कैसे पता लगाया जाए कि एक टीचर हमारे आसपास के दुनिया को कितना समझते हैं। क्योंकि देखिए, एक टीचर का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना तो नहीं होता। असली काम तो बच्चों को उनकी अपनी दुनिया से जोड़ना है। और इस सवाल का जवाब छिपा है सीटेट एग्जाम के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन में, और वो है पर्यावरण अध्ययन, यानी ईवीएस। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक पैमाना है ये जांचने का कि जो टीचर बनने जा रहे हैं वो बच्चों को उनके माहौल से, उनके एनवायरनमेंट से जोड़ भी पाएंगे या नहीं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए सबसे पहले सीटेट के पूरे स्ट्रक्चर पर ही एक नज़र डालते हैं। तो आखिर ये सीटीईटी है क्या चीज़? देखिए, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और इसका मकसद ना बहुत सीधा और साफ है। पूरे देश में टीचर्स की क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि हर बच्चे को पढ़ने लिखने का एक बराबर और अच्छा मौका मिल सके। अब जरा पेपर 1 के स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात नजर आती है। चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज, मैथ्स, इन सभी जरूरी सब्जेक्ट्स के ठीक बराबर में जगह दी गई है पर्यावरण अध्ययन को, यानी ईवीएस को। 150 में से पूरे 30 नंबर। मतलब साफ है, इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और सिर्फ ईवीएस वाले सेक्शन के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर ईवीएस सेक्शन की सबसे खास बात सामने आती है। ये पूरा सेक्शन ना 50-50 में बटा हुआ है। मतलब 15 नंबर का तो है कंटेंट, कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता क्या क्या है, और बाकी के 15 नंबर इस बात के हैं कि आप उस जानकारी को बच्चों को सिखाएंगे कैसे। इसी सिखाने के तरीके को पेडागोजी कहते हैं। तो जानना और सिखाना दोनों को बराबर का वजन दिया गया है। तो सवाल उठता है कि भाई कंटेंट वाले उन 15 नंबरों में पूछा क्या जाता है? तो देखिए, पूरा सिलेबस इन 6 थीम्स के आसपास ही घूमता है। परिवार और दोस्त, खाना, घर यानी आश्रय, पानी, सफर और वो चीजें जो हम बनाते और करते हैं। एक बात पे गौर कीजिए, ये सारी चीजें बच्चों की रोज की जिंदगी से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब जरा ये देखते हैं कि असल एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं। एक उदाहरण देखते हैं। ये सवाल काम और खेल वाली थीम से है, और देखिए कैसे ये हमारे कल्चर और फिजिकल एक्टिविटी दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। और ऑप्शंस दिए गए हैं थेयम, मुडिएट्टू, वेलाकली और कलरीपयट्टू। जरा सोचिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब है कलरीपयट्टू। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, ये भी देख रहा है कि टीचर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में कितना जानते हैं, ताकि वो ये बातें बच्चों तक भी पहुंचा सकें। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। थीम वही है, काम और खेल, लेकिन इस बार सवाल एक जानी मानी शख्सियत के बारे में है। ऑप्शंस हैं एक बॉक्सर, एक जिम्नास्ट, एक वेटलिफ्टर या फिर एक हॉकी प्लेयर। और सही जवाब है वो एक वेटलिफ्टर है। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी जैसी हस्तियां बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक जबरदस्त मिसाल है। एक टीचर के लिए ये जानना बहुत काम का है। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इसकी तैयारी की कैसे जाए। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी कुछ बहुत ही बेसिक चीजों पर टिकी होती है। सबसे पहले तो सिलेबस को अंदर बाहर से समझ लें। फिर पेडागोजी यानी सिखाने के तरीकों पर खास ध्यान दें। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके पैटर्न को पहचानें। और हाँ, एक चीज जो सबसे जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। उसके लिए मॉक टेस्ट से बेहतर प्रैक्टिस और कुछ नहीं। और जो लोग पढ़ाई के साथ साथ घर या नौकरी की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं, उनके लिए भी कुछ खास टिप्स हैं, जैसे एक फिक्स रूटीन बनाना, टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल करना और परिवार का सपोर्ट लेना। ये छोटी छोटी चीजें तैयारी के सफर को काफी आसान बना सकती हैं। चलिए, अब बात करते हैं एग्जाम के स्कोर की। लेकिन क्या यह सब कुछ सिर्फ नंबर लाने के लिए है, या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी है? 90 यह है वो मैजिक नंबर। जो भी कैंडिडेट 150 में से 90 नंबर यानी 60% ले आते हैं, उन्हें सीटेट का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि अब यह सर्टिफिकेट जिंदगी भर के लिए वैलिड रहता है। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती।
ईवीएस का मकसद सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एजुकेशनल फिलॉसफी है। असल में ना ईवीएस का गोल इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसका काम बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स रटाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर अपने आसपास की दुनिया को लेकर एक अवेयरनेस, एक समझ पैदा करना है, फिर चाहे वो साइंस से जुड़ी हो या हमारी सोशल लाइफ से। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है कि कैसे एक एग्ज़ाम जो एनवायरनमेंट के बारे में है वो हमें एक बच्चे की नज़रों से दुनिया देखना सिखा सकता है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने का खेल नहीं है, ये होने वाले टीचर्स में अपने स्टूडेंट्स और उनकी दुनिया के लिए एक गहरी समझ और एक हमदर्दी पैदा करने के बारे में है।